अल गनी गार्डन, अल गनी डेवलपर्स। अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सब सोसाइटीज़ के जी मैं आपको विज़िट करवा चुका हूँ। अब इनको जोन सा है मैं आपस में इनको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ नहीं मौजूद, इनके फ़ेज़ेज़ में से क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, कौन सा प्लॉट कितने रेट पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जी अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 है। अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 मनावा हॉस्पिटल की ऑपोजिट साइड पे मेन जीटी रोड पे वाक़ है। इतनी कोई बड़ी सोसाइटी नहीं है क्योंकि फ़ेज़ 1 था तो इसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया गया और यहाँ पर इसके अप टू डेट इसको रखा जाता है। उसकी वजह ये भी है कि सोसाइटी के ओनर खुद यहाँ पे रहते हैं और सोसाइटी का जितना भी लेन देन है यानी इनके जो अकाउंट ऑफिस हैं, जो बुकिंग होती है, सब कुछ यहाँ से ही होती है। इसलिए इस फ़ेज़ को जो सा बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 में सिक्योरिटी मौजूद है, गेटेड कम्युनिटी है, पार्क मौजूद है जी, उसके अलावा मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन स्कूल मौजूद नहीं है। स्कूल नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर वापडा की बिजली मौजूद है और वोल्टेज का कोई इशू नहीं होता। सरकारी पानी भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे गैस नहीं है। प्लॉट की इंस्टॉलमेंट की बात की जाए, रेट की बात की जाए, क्योंकि ये फुली डेवलप है तो इसकी इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, आपको रीसेल पे यहाँ पे मिलेगा और इस टाइम करेंटली यहाँ पे रीसेल में 14 लाख रुपया पर मरला रेट है। इसके बाद अल गनी गार्डन फ़ेज़ 2 आ जाता है। अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 जैसे कि मैंने आपको बताया है मनावा हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे मेन जीटी रोड पे वाक़ है। उसी फ़ेज़ 1 से अंदर को रास्ता जा रहा है जिसको तेजगढ़ रोड कहा जाता है। उस रोड से आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो फ़ेज़ 2 बिल्कुल 1 मिनट की ड्राइव भी नहीं करनी पड़ती, फ़ेज़ 2 आ जाता है आपके लेफ़्ट साइड पे। अल गनी गार्डन फ़ेज़ 2 आ जाता है। अच्छा जी, अल गनी गार्डन फ़ेज़ 2 जोन सा है ये अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 के बाद बना और ये यहाँ पर सड़कें जोन सी हैं, इनके जो रोड्स हैं वो कारपेट हैं लेकिन थोड़े से टूटे फूटे हैं, यानी उसको दोबारा इन फ्यूचर शायद उसको ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक जोन सा है इसको ठीक नहीं किया गया। काफ़ी ज़्यादा इसके रोड ख़राब हैं। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जी ये भी गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पे जोन सा है गेट लगे हुए हैं सोसाइटी के जो रात को बंद कर दिए जाते हैं सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। कमर्शियल एरिया मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, पार्क मौजूद है। स्कूल के लिए यहाँ पे जगह ज़रूर छोड़ी गई है लेकिन इन फ्यूचर स्कूल बनाया जाएगा, अभी फ़िलहाल बना नहीं है। इन फ्यूचर वो कह सोसाइटी वाले क्लेम करते हैं कि हम इन फ्यूचर जोन है इसको बना देंगे, यहाँ पे उसकी जगह भी छोड़ी गई है स्कूल की, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, बना नहीं है। बाकी जो यहाँ पे 3 मरला, 2.5 मरला, 7 मरला, 6 और 10 मरले के यहाँ पे प्लॉट्स और घर दोनों आपको नज़र आएंगे। और सोसाइटी के एंटर होते सारी जो है आपको आपकी राइट साइड पे कमर्शियल एरिया नज़र आएगा और उसके बाद पार्क के सामने कमर्शियल एरिया आपको नज़र आता है, बाकी रेजिडेंशियल रिहायशी एरिया सारा ही। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि ये भी अब सारी सेल हो चुकी है तो यहाँ पे वापडा की बिजली मौजूद है, गैस यहाँ पर भी नहीं है और मस्जिद और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर मौजूद हैं। रेट की बात की जाए तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि ये सेल आउट हो चुका है सारा। आपको यहाँ पर 9 लाख रुपया पर मरला रेट के हिसाब से जगह मिलेगी रीसेल पे। उसके नेगेटिव अगर थोड़े से मैं इसकी बात करूँ, जो मुझे थोड़ी सी इसकी चीज़ की, जो बाहर मेन सड़क है जो जिसको तेजगढ़ रोड कहा जाता है, वो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप बारिश हो जाती है वहाँ पे, जो कि मैंने अपनी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, तो जब सही पूरी यहाँ पे बारिश होती है तो उस रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सोसाइटी की इसमें कोई गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट उस पर अगर तवज्जो दे, अगर वो रोड बन जाता है तो बहुत इसके लिए बेहतर हो जाएगा। अल गनी गार्डन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बाद अल गनी गार्डन फ़ेज़ 3 आ जाता है। फ़ेज़ 3 जो सा जी बड़ा प्यारा बना हुआ है, इसकी सड़कें बड़ी ज़बरदस्त हैं, रोड फुली कारपेट हैं और जो सा ये अंदर से भी 2.5 और 3 मरले के घर हैं। बाकी सोसाइटी की ऐसी लक हुई कि लोगों ने अपने न्यू छोटे छोटे बड़े प्यारे घर अंदर बनाए, जिस वजह से आप कह लें कि सोसाइटी के अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आ गई। सोसाइटी जी तेजगढ़ रोड के ऊपर ही जो सी लोकेट करती है, जिस तेजगढ़ रोड के ऊपर ही अल गनी गार्डन फ़ेज़ 2 भी है और उसी से थोड़ा सा आगे राइट साइड पे अल गनी गार्डन फ़ेज़ 3 आ जाता है। फैसिलिटीज़ की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर भी गैस मौजूद नहीं है, वापडा की बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है और सोसाइटी में गार्ड हैं लेकिन यहाँ पे गेट नहीं लगे हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से गेट जो से होते हैं वो होने चाहिए रात को सिक्योरिटी के लिए, ताकि बंद कर दिए जाएं, सेफ़ रहते हैं अंदर कम्युनिटी सारी। लेकिन यहाँ पर
आप कह लें कि गेट नहीं है, बाकी गार्ड बैठे होते हैं। और जो सी है बाउंड्री, इसकी बाउंड्री वॉल इस सोसाइटी में सारी हुई है। एक्सटेंशन भी रिसेंटली इसकी निकली थी, जिसमें जो सा है 7.5 लाख रुपया पर मरला उन्होंने उसका रेट निकाला था। यहाँ पर मस्जिद जो सी है काफ़ी देर के ये बनाने लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मस्जिद यहाँ पे बनी नहीं है और स्कूल भी इसके अंदर नहीं है। और पार्क आप छोटी छोटी साइड पे कहीं देख लें, लेकिन पार्क यहाँ पर मौजूद है नहीं। बाकी जो इनकी मस्जिद है वो अरसा दराज हो गया, हम देख रहे हैं कि इनकी मस्जिद बन रही है, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुई। बाकी वापडा की बिजली तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेरे कुछ रहायशियों से बातचीत हुई तो पता चला कि यहाँ पर वोल्टेज का बड़ा मसला है। और सोसाइटी के अंदर मुझे कोई ट्रांसफार्मर भी नहीं नज़र आया, जिससे पता चल रहा था कि वाकई यहाँ पे वोल्टेज कम है। क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर लगे हों तो वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं। वोल्टेज का यहाँ बड़ा इशू है और सोसाइटी वाले कहते हैं कि हम बड़ी देर के इनको कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन अलगनी वाले होपफुली इस पर तवज्जो देंगे और आगे इस चीज़ को ठीक कर लेंगे। रेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है जी। और जो रेट है यहाँ पे 7.5 लाख रुपया पर मरला रेट है अलगनी गार्डन फ़ेज़ 3 में। इसके बाद जी अलगनी गार्डन फ़ेज़ 4 आ जाता है। अलगनी गार्डन फ़ेज़ 4 की लोकेशन की बात की जाए तो तेजगढ़ रोड से ही आगे जाकर जो सा है आप लेफ़्ट साइड को होते हैं तो चौंक आता है, उधर से आप राइट होते हैं, जिसको गंज सिंधुआ रोड भी कहा जाता है। वहाँ पे अलगनी गार्डन फ़ेज़ 4 ये है तो फ़ेज़ 4, लेकिन इसको मस्कन ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये छोटा सा है। मस्कन ब्लॉक के यहाँ पे लोकेट करता है। इसके साथ ही लेक माउंट भी है, इसी रोड के ऊपर लाहौर मॉडर्न सिटी भी है, इसी रोड के ऊपर द किंग्स लेन भी मौजूद है। तेजगढ़ का जो कब्रस्तान है और एक दरबार है वो भी इसी रोड के ऊपर ही है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मस्कन ब्लॉक जो है अलगनी गार्डन फ़ेज़ 4 में स्ट्रीट लाइट मौजूद हैं, वापडा की बिजली आ चुकी है और इन्होंने जो है रोड एक ही कारपेट किया है, सिर्फ जो इनका मेन रोड है। उसके अलावा पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी कोई रोड कारपेट नहीं किया। सीवरेज इन्होंने कंप्लीट कर लिया और वॉल बाउंड्री कर ली है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी, वो इनको करना ही पड़ना था। बात की जाए फैसिलिटीज़ की तो वो मैंने आपको बताया है कि बिजली मौजूद है, गैस मौजूद नहीं है, सीवरेज हो चुकी है, वॉल बाउंड्री हो चुकी है और गेटेड कम्युनिटी है, गेट लगा हुआ है। और अगर इसकी बात की जाए नेगेटिव पॉइंट ऑफ की, तो नेगेटिव पॉइंट इसका जी ये है कि यहाँ पे कम से कम 2 से ढाई साल हो गए हैं, एक सिंगल बंदे को भी इन्होंने पोजेसन नहीं दिया। कहा जाता है कि इनका लेक माउंट के साथ जो बिल्कुल इसके साथ ही लोकेट करती है, उनके साथ कोई इसका इशू चल रहा था, जो कि अलगनी को चाहिए था अगर इशू उसका चल रहा था तो ये फिर सेल आउट ना करते। तो मस्कन ब्लॉक में पोजेसन नहीं दे रहा और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से कि यहाँ पे पोजेसन नहीं दिया जा रहा। अभी भी यहाँ पे ना एक सिंगल घर बना है, क्योंकि इन्होंने पोजेसन दिया ही नहीं है। तो इस लिहाज से जोन सा है ये एक वजह बन रहा है कि अलगनी गार्डन का जो नाम है वो डाउन हुआ है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी को पोजेसन नहीं दिया। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया या परचेज़ किए हुए हैं, अब जिन लोगों ने परचेज़ किए हैं उनका रीसेल भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे पोजेसन वो नहीं दे रहे। काफ़ी पता करने के बाद जो मुझे पता चला कि इनका लेक माउंट के साथ कोई इशू चल रहा था और वो अभी भी चल रहा है। इन फ्यूचर इसको मज़ीद कितना टाइम लगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रेट की बात की जाए तो यहाँ पे जी 6 लाख रुपया पर मरला रेट है इस टाइम, और इंस्टॉल ये भी सारा सेल आउट हो चुका है। तो रीसेल पे आपको मिलेगा, वो भी अगर आप लेना चाहें तो। इसके बाद आ जाए मस्कन ब्लॉक, मैंने आपको जैसे कि एड्रेस बता दिया, गंज सिंधुआ रोड पे है। गंज सिंधुआ रोड पे ही आप थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे आ जाता है द किंग्स लेन। किंग्स लेन जो सा है जी अलगनी गार्डन फ़ेज़ 5 है और इसको द किंग्स लेन का नाम दिया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सोसाइटी का जो मेन बुलेवर्ड है वो 100 फुट का रखा गया है, जो कि इसकी एक खूबियों में से एक खूबी है। 4 यहाँ पे जी ब्लॉक रखे गए हैं, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लॉक है, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी एग्ज़िट है, एक अल अक्सा ब्लॉक है और एक कर्नल शेर खान ब्लॉक है। ये 4 जी इसके टोटल ब्लॉक्स हैं। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जी गेट यहाँ पे नहीं लगा हुआ, गेट यहाँ पे लगना चाहिए था, अलबत्ता सिक्योरिटी यहाँ पर बैठी होती है। सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है लेकिन गेट नहीं लगा हुआ, यानी कोई भी बंदा अंदर आ जा सकता है। और सोसाइटी की चारों तरफ जो वॉल बाउंड्री होनी चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। फिर उसके अलावा बात की जाए जी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वापडा की बिजली जो से वो मौजूद है। और आपने अक्सर किसी डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये रूडा से अप्रूव है, लेकिन आपको बताता चलूँ जी कि अगर आप रूडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको चेक करते हैं तो ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी रूडा से ये अप्रूव नहीं है।
आप रूडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, ये अंडर प्रोसेस है, अभी अप्रूव नहीं है। और उसके अलावा जी यहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, पानी आपको बोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सरकारी पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसकी जो ये इसका भी मस्कन ब्लॉक की तरह एक इशू है कि इसके जो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, उनमें से जो तीसरा और चौथा ब्लॉक है जो कि अल अक्सा ब्लॉक है, और चौथा कर्नल शेर खान ब्लॉक है, इन 2 ब्लॉक्स का भी एटलीस्ट मिनिमम 1.5 से 2 साल हो गए ये पोजेसन नहीं दे रहे। कहा जाता है उसका कोई स्टे था, किसी के साथ है कोई मसला मसाइल चल रहा था, वो अब रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, अलगनी डेवलपर्स किसी को बता ही नहीं रहे। यहाँ तक कि उनको सिर्फ टाला ही जा रहा है कि आपको 2 माह बाद, 3 माह बाद, दिसंबर में दे देंगे, नवंबर में दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। और कर्नल शेर खान ब्लॉक के अंदर एक सरकारी सड़क भी अंदर को आती है, इन फ्यूचर वहाँ पर यानी कि गेट लग ही नहीं सकता। तो ये भी आप कह लें कि आप कहते हैं कि अलगनी गार्डन फ़ेज़ 5 जो है किंग्स लेन ये एक्सटेंशन लेंगे, तो मैं नहीं जानता कैसे एक्सटेंशन लेंगे, क्योंकि पहला जो उनका क्लियरेंस ही नहीं हुई, लोगों को पोजेसन ही नहीं 2 ब्लॉक्स का मिल रहा। उसके अलावा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लॉक है जहाँ पे आपको ये रहाइशें भी नज़र आएंगी, यहाँ पर आगे रिहाइश अगर लेते भी हैं तो स्कूल की जगह छोड़ी गई है। अब वो स्कूल की जगह बहुत ज़्यादा डेप्थ है, मिनिमम जो सी है कोई 15 से 20 फुट वो नीचे जगह है, यानी अगर कोई बच्चे खेल रहे हो तो खुदा न खास्ता वो नीचे भी गिर सकते हैं। तो उसकी कोई वॉल बाउंड्री या कुछ सोसाइटी ने नहीं किया। रोड जो सा इसका मेन रोड बाहर से अंदर को आ रहा है बड़ा नैरो है, और गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है, और इन फ्यूचर आने का कोई चांस भी नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइम जो सा रेट की बात की जाए तो 5,25,000 पर मरला रेट है, जो कि इसकी लोकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, और जो इसके इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिहाज से ही बहुत ज़्यादा है। मुझे पर्सनली जो सी है सोसाइटी को इतनी जब पहले तो ठीक लगी, लेकिन जब मुझे इसके इश्यूज़ का पता चला तो मुझे कोई इतनी ख़ास ये सोसाइटी फिर नहीं लगी। यानी कि इसका आप कह लें कि अलगनी डेवलपर्स का मस्कन ब्लॉक और किंग्स लेन, ये 2 सोसाइटीज़ की वजह से अलगनी गार्डन का नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और जो से अभी भी ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर, और या दिसंबर से भी बहुत ज़्यादा आगे बात जा सकती है। और सीवरेज का काम वहाँ पे हुआ ही नहीं है, लोगों को पोजेसन नहीं मिल रहा। कई लोगों की पूरी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उनको इन्होंने पोजेसन नहीं दिया। तो अलगनी इस पे आगे फोकस करता है या नहीं करता ये नहीं पता। इन 2 ब्लॉक्स का अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और अलगनी गार्डन अपना 7 प्रोजेक्ट सेल कर दिया है। इससे एक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब कोई सोसाइटी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसका ध्यान उस तरफ ही हो जाता है। सीधी सी बात कही जाए तो कहते हैं कि पिछले रो रहे हैं तो रोते रहें, अगला काम करें। तो ये एक अलगनी का बड़ा एक गलत कदम मैं कहूँगा उठाया है इन्होंने, जिसकी वजह से मार्केट में इसका नाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसके बाद ये आ जाते हैं अलगनी गार्डन फ़ेज़ 6 में, जिसका नाम स्क्वायर एवेन्यू है। अच्छा जी, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये नहर की राइट साइड पे, नहर की 2 साइड्स होती हैं, बीच में नहर एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है। राइट साइड जो सी है वो रोड सैफन रोड को भी जाता है। अच्छा जी, उस जगह पे ये लोकेट करती है सोसाइटी जो सी है BRB, जो सा मेन कनाल रोड जो BRB है, सैफन रोड से थोड़ा सा पीछे वहाँ पे ये लोकेट करती है। मनावा हॉस्पिटल से यहाँ से 15 मिनट लग जाते हैं, और ये थोड़ा मेन GT रोड से थोड़ा सा काफ़ी अंदर चली जाती हैं। लेकिन अगर सोसाइटी की इंटरनली बात की जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से की है। विद इन मंथ्स जो सी इन्होंने डेवलपमेंट किया और सीवरेज का काम अपना कंप्लीट कर लिया। इसका जो मेन रोड है वो इन्होंने कारपेट कर दिया हुआ है, और बाकी यहाँ पर आस्ता आस्ता फैसिलिटीज़ आएंगी। बिजली यहाँ पे जी वापडा की जोन सी है मौजूद है, और पानी आपको अभी बोर का ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बोर अच्छा है क्योंकि नहर के बिल्कुल करीब है, वो बैठेगा नहीं। फिर उसके अलावा गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि अब ये नहर पे है, यहाँ पर गैस का आना बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ पर एक जो चीज़ इस सोसाइटी के अंदर एक ना हवेली नुमा रख दी गई है। इस सोसाइटी के अंदर जब आप मेन बुलेवर्ड से जाएंगे तो एक हवेली सी है, उसको बाउंड्री से कह रहे हैं कि हम कवर कर देंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। वो एक बड़ा बैड इम्पैक्ट इसके ऊपर ना इम्प्लीमेंट करती है। सोसाइटी के जो रोड्स हैं जी 25 और 30 फुट के रखे गए हैं। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके 2 मेन गेट्स हैं, दोनों पे गेट्स लगाए जाएंगे और गार्ड्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। सीवरेज का काम सारे का सारा इन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ चुकी है। और इस सोसाइटी के अंदर स्क्वायर एवेन्यू अलगनी गार्डन फ़ेज़ 6 जो स्क्वायर एवेन्यू है, यहाँ पर ये पोजेसन दे रहे हैं क्योंकि इनका ओवरऑल काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ इनका किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हैं तो 30% पेमेंट के बाद आपको यहाँ पर बुकिंग मिल जाती है, आपको कन्फर्मेशन करके पोजेसन दे देते हैं। इस सोसाइटी की जी वॉल बाउंड्री सारी इन्होंने कर दी गई है। मार्केट में का एक असूल है, यहाँ पर रहने के लिए इनकी वॉल बाउंड्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी
क्योंकि मेन नहर पे लोकेट करती है, वॉल बाउंड्री ना होती तो यहाँ वहाँ से मेन 2 सड़कें लगती हैं तो इनका गुजारा नहीं था, लिहाजा इनको मेन वॉल करनी पड़ रही थी। वो इन्होंने एक अच्छा काम किया है, इन्होंने कवर कर लिए। और जो सा बाकी आगे इसके अंदर पार्क मौजूद है जी, स्कूल की जगह छोड़ी गई है और पार्क के अंदर मिनी ज़ू भी इन्होंने कहा है बनाएंगे। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट इस सोसाइटी के अंदर लगाए जाएंगे। यहाँ पे आबादी होने में अभी साल 1.5 या 2 साल लग जाएगा। लेकिन अगर नहर को थोड़ा सा भूल के सोसाइटी की बात की जाए तो किंग्स लेन और मस्कन ब्लॉक से बहुत बेहतर सोसाइटी है ये, क्योंकि किंग्स लेन और मस्कन ब्लॉक का अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे फ़ेज़ 6 के अंदर जोन्स है लोगों को पोजेसन देना शुरू भी कर दिया है इन्होंने। आप यहाँ पे अगर आज भी पेमेंट करते हैं 30% तो आपको यहाँ पर पोजेसन दे दिया जाता है, आप चाहे कल से यहाँ पर अपना घर बना लें। रेट की बात की जाए तो यहाँ पे जी फ़िलहाल 5 लाख रुपया पर मरला रेट था, और रेट क्योंकि इसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई है तो इसका रेट भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। जो से 4 लाख रुपया मरला यहाँ पे रेट था, जो कि विद इन मंथ्स जो से 5 लाख को पहुँच गया है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद ये अलगनी गार्डन फ़ेज़ 7 आ जाता है, जिसका नाम इन्होंने रखा है ग्रीन फील्ड्स एवेन्यू। अभी इसकी प्री बुकिंग हो रही है, जो लोकेशन है उसको रिवील नहीं किया गया, और यहाँ पे कुछ आप कह लें कि इस तरह की डेवलपमेंट या कोई कटिंग वगैरह नहीं है जो दिखाई जा सके वीडियो में। जैसे यहाँ पर काम होगा तो इसके फ़ेज़ 7 की प्रॉपर वीडियो सारी मालूमात के साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सारी जी अलगनी गार्डन फ़ेज़ 1 से लेके 6 तक सारा मैंने आपको डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। मज़ीद किसी किस्म की मालूमात है किसी और सोसाइटी का विज़िट करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।